हेलो ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। तो हर बिजनेसमैन जो है ईयर के एंड में ये जानना चाहता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितने की है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कि एसेट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, ये होती है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या सिचुएशन है, कितने की एसेट्स है, कितने की लाइबिलिटीज़ है, कितने की कैपिटल है। तो ये सब जानने के लिए वो क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में दो स्टेटमेंट्स आती हैं, एक तो होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी आती है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, और बैलेंस शीट से हमें पता चलता है एसेट्स कितने की है, लाइबिलिटीज़ कितने की है, और कैपिटल कितने की है। ठीक है। तो अब हम आज जो है वो हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो क्या होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस हुआ। ठीक है। हमारे बिजनेस में जो भी हम गुड्स को ख़रीद रहे हैं, ठीक है, गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो इससे जो हमारा प्रॉफिट अराइज होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है, तो ये हमें पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है। तो किस कारण से, कैसे अराइज हुआ, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। ठीक है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में आपकी बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आ जाती है। ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज़ से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये हमें पता चलता है। तो अब हम जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस शो करते हैं, जो एक्सपेंसेस शो करते हैं कि गुड्स को फैक्ट्री तक लाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, गुड्स को सेलेबल कंडीशंस में लाने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कि गुड्स को फैक्ट्री तक लाने में या फिर गुड्स को सेलेबल कंडीशंस तक लाने में जो भी खर्चा किया जाता है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे सारा, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है। ठीक है। तो अभी हम जो है देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। वैसे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा ही बनता है, लेकिन अभी आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, कौन सी जो आइटम आती है, तो ये पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे पहली इसकी आइटम होती है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो स्टॉक साल के शुरू में नहीं बिका वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक। यानी कि पिछले साल जो क्लोजिंग था वही इस साल में क्या है, बिगनिंग में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी परचेजेज, यानी कि गुड्स जो हमने खरीदी बेचने के लिए, इसमें से हम क्या लेस कर देते हैं, परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने खरीदी, ठीक है, उसमें से जो वापस कर दी
परचेजेस में से परचेज रिटर्न लेस कर देते हैं। अब ये नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो इसमें सारे खर्चे आते हैं और इनकम्स आती हैं। तो रूल क्या है कि जो सारे खर्चे हैं वो डेबिट साइड में और जो इनकम्स हैं वो क्रेडिट में। तो उसके बाद यहाँ आता है वेजेस। ठीक है, वेजेस जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वो उनको क्या दिए जाते हैं? वेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको क्या दी जाती है? सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो वेजेस यहाँ आते हैं, सैलरी यहाँ पे नहीं आती, वो P&L अकाउंट में आता है। लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी दी हुई है तो वो भी यहीं आती है। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस दिए हुए यानी कि सैलरी पहले आ जाती है तो वो यहाँ पे नहीं आता, वो P&L में आता है। वेजेस यहाँ आएंगे, वेजेस एंड सैलरी भी यहाँ आएगी। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, वो P&L में आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कि गुड्स को फैक्ट्री तक लाने में और गुड्स को सेलेबल कंडीशंस तक लाने में जो भी खर्चा होता है वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? जैसे कि कैरेज, ठीक है, या कैरेज इनवार्ड। ठीक है, यानी कि जो गुड्स हैं उनको फैक्ट्री तक लाने में जो भी आप किराया वगैरह दोगे वो सब क्या है? कैरेज। या कैरेज इनवार्ड आता है, वो भी यहीं आएगा। कैरेज ऑन परचेज, जो गुड्स हम खरीदेंगे, ठीक है, उनका कैरेज, वो भी यहीं आता है। कैरेज, कैरेज इनवार्ड या कैरेज ऑन परचेज, ये एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद है गैस, फ्यूल एंड पावर। गैस, फ्यूल एंड पावर, इनका यूज़ होता है मशीनों वगैरह को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है तो यहीं आएगा। फ्रेट एंड कार्टेज, कैरेज भी यहीं आता है और फ्रेट भी यहीं आता है, कार्टेज भी यहीं आता है। ठीक है, फिर है मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे जो है सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे यहीं आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये सारे यहीं आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो जो भी फैक्ट्री के रिगार्डिंग खर्चे हैं, जैसे कि फैक्ट्री रेंट है, क्योंकि फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री लाइटनिंग है, तो जो भी जो है आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे यहीं आते हैं। ठीक है, गुड्स को फैक्ट्री तक लाने में, फिर प्रोडक्शन करने में या सेलेबल कंडीशंस तक लाने में जो भी खर्चा किया जाता है वो यहीं आता है। डॉक चार्जेस। अब डॉक चार्जेस क्या होता है? जब बंदरगाहों से माल आता है, समुंदरी जो है रास्ते से माल आता है, ठीक है, जो ये जहाज़ होते हैं समुद्री जहाज़, इन पे माल आता है, तो जब हम जो है उस माल को ख़रीदते हैं या फिर सेल करते हैं तो दोनों पे ही जो है आपको एक टैक्स पे करना होता है जिसको हम डॉक चार्जेस कहते हैं। ठीक है, अगर ख़रीदने पे हमने ख़रीदते टाइम, गुड्स की परचेजिंग के टाइम हमने टैक्स पे किया है तो वो यहाँ आएगा। अगर सेल पे किया है तो वो P&L में आएगा। और क्लियरिंग चार्जेस भी यहीं आते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये सेल पे है या परचेज़ पे है तो हमारा ये डॉक चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं। ठीक है, तो डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस भी यही होता है कि आपका माल बंदरगाहों पे पड़ा है, ठीक है, अब वहाँ पे पड़ा हुआ है 2-3 दिन से, 5 दिन से, हफ्ते से, आप उसके बाद उठाने गए हो तो जो भी खर्चा वगैरह वो लेंगे, रेंट वगैरह लेंगे, वो क्लियरिंग चार्जेस।
उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है या कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि जब हम किसी बाहर की कंट्री से माल ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, बेचते हैं तो भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ तो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे आएगी। अगर इंपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आपने पे किया तो भी यहीं आएगी। अगर एक्सपोर्ट पे लिखा हुआ है फिर यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, फिर है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी हम देते हैं, कोई माइंस वगैरह है या कोई पेटेंट हमने ले रखा है किसी का, तो या माइंस वगैरह हमने ले रखी है तो उसके ऊपर जो भी हमारा किराया जाता है वो क्या है, रॉयल्टी। ठीक है, तो जो ये रॉयल्टी होती है, ये रॉयल्टी होती है कि जैसे कि बुक्स वगैरह, अब जैसे ये बुक है हमारी, ये बुक अब डीके गोयल ने लिखी है। ठीक है, तो ये बुक हमारी डीके गोयल ने लिखी है। तो अब डीके गोयल ने अब इस बुक की कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट का अधिकार किसको दे रखा है, एपीसी पब्लिकेशन को। ठीक है, एपीसी पब्लिकेशन, एपीसी जो पब्लिकेशन है वो इसकी कॉपी निकाल सकता है। ठीक है, तो ये डीके गोयल ने उसको राइट दिया तभी वो निकाल रहा है। ठीक है, तो अब जो एपीसी पब्लिकेशन है वो डीके गोयल को रॉयल्टी देता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी बुक को पब्लिश करने का राइट उसे मिला है। तो प्रोडक्शन पे अगर जितनी बुक्स वो पब्लिश कर रहा है उस पर रॉयल्टी दी जाती है तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो रॉयल्टी है वो ऑनर को पे की जाती है। माइन है किसी की या फिर पेटेंट किसी का यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए जो भी आप पे करते हो किसी का राइट यूज़ करने के लिए, जैसे आप बुक्स का राइट यूज़ कर रहे हो, आप बुक्स को पब्लिश करने का राइट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी अगर प्रोडक्शन बेस्ड है तो यहाँ आएगी, सेल बेस्ड है तो यहाँ नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो यहीं शो होगी। ठीक है, तो अब क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड में ये इसके एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न लेस करते हैं परचेज में से, वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज, गैस फ्यूल एंड पावर, फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी। तो ये सब जो एक्सपेंसेस हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में क्या आएगी, सारी इनकम। ठीक है, तो इनकम कौन कौन सी आती है यहाँ पे, सेल में से हम लेस करते हैं सेल रिटर्न। अब परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न लेस करके डेबिट में दिखाते हैं, सेल हमारी इनकम है, सेल में से सेल रिटर्न लेस करके यहाँ दिखाएंगे। और दूसरा आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, सेल में से सेल रिटर्न लेस करते हैं और दूसरा आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड की टोटल से तो क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल कम आता है डेबिट साइड से तो क्या आता है, लॉस। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसके बाद एक और अकाउंट बनता है, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें क्या हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर अब डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो अब हो तो दोनों ही साइड ज़्यादा हो सकती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अगर डेबिट ज़्यादा है तो हमें क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस लॉस को भी ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, या क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी या डेबिट। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस।
ठीक है, तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम इसका क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये है हमारा तो यहाँ पे है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कि प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो ये हम बनाएंगे। तो ये जो चैप्टर है ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से करना है, सारी आइटम्स ट्रेडिंग की याद करनी है। ठीक है, और कल हम इसमें P&L अकाउंट करेंगे कि P&L अकाउंट कैसे बनता है। तो इस तरह से अभी हम इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग तो ये बनाना है हमें 31 मार्च 2021 को। तो यहाँ लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। तो इस तरह से जो है ये होगा। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ आइटम है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहली आइटम आती है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये आएगा 2,50,000। उसके बाद फिर आएगी परचेजेस। तो परचेजेज है हमारी 7 लाख, और इसमें से लेस करना है आपको परचेज रिटर्न अगर क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें गिवन है परचेज रिटर्न ये है 22,000 की। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है सेल्स। तो सेल्स कहाँ आती है, इस साइड। तो सेल्स है हमारी 18 लाख की। सेल्स में से क्या लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितने की है, 36,000 की। तो ये लेस कर देंगे। तो ये हमारी सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट आइटम दे रखी है वेजेस। तो वेजेस आ जाएंगे। फिर है कैरेज इनवर्ड। फिर हमारा आ जाएगा कैरेज इनवर्ड। फिर हमें दे रखा है कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो सेल के ऊपर होता है कि जो गुड्स हमने सेल कर दी उसका कैरेज। ठीक है, तो ये ध्यान सबने रखना है कि कैरेज इनवर्ड यहाँ आता है लेकिन आउटवर्ड नहीं आता। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये हैं 2,48,000 के। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी भी हम इसको कह देते हैं अगर हम कंट्री के बाहर से गुड्स खरीदते हैं। तो कस्टम ड्यूटी जो है
कुछ नहीं बताया इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे, तो वो यहीं शो होती है ट्रेडिंग में। फिर है टू गैस फ्यूल एंड पावर, तो गैस फ्यूल एंड पावर है 60,000 की। फिर है डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस जो हैं हमारे हैं 8,000 के। फिर है फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री लाइटनिंग जो है हमारी कितने की है, 96,000 की। ठीक है, अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है एसेट साइड। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के जनरली ये बाहर ही शो होता है। ठीक है, अब देखो आप ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं शो किया, यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ठीक है, फिर हमें दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 60,000। तो अब हम इसको शो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई है तो हम जो है इसको शो करेंगे कि ये कितने की वैल्यू है, 60,000 की। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी तब अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर शो की गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है टोटल कर लेंगे। तो अब ये है हमारा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारी, ये है 6 लाख की। ठीक है, यहाँ गलती से लिखा, तो ये 6 लाख की है। तो हम अब क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे।